हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम लेकर आए हैं निपुण लक्ष्य ऐप पर एक पूरा वीडियो जिसमें बच्चे का आकलन किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारे स्टेप्स को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऐप का नया वर्जन रिलीज हुआ है अभी कुछ ही दिनों में। जैसा कि पहले एक कहानी आ रही है, तो पहले नंबर पे एक कहानी आएगी जिसमें बच्चे को 2 मिनट के अंदर 45 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना होगा। प्रति सेकंड मिनट है ना। तो उसमें पहले नंबर पे ये आ रहा है, दूसरे नंबर पे आपका अनुच्छेद आ रहा है, तीसरे नंबर पे अनुच्छेद पढ़ने के बाद बच्चे से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपका मैथ्स आ रहा है। तो पहले नंबर पे बता दिया मैंने, एक कहानी आ रही है। दूसरे नंबर पे आपका अनुच्छेद आ रहा है। तीसरे नंबर पे मैथ्स, तीसरे नंबर पे आपका ये वाला आ रहा है लिखने वाला। हिंदी में बच्चों से कुछ वाक्य लिखवाए जाएंगे, तो इस तरह के वाक्य बच्चों को प्रैक्टिस जरूर करा दें। और अगर आपके पास ये वाक्य नहीं है तो इस चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिससे देखकर बच्चों को वाक्य बनवा सकते हैं। उसके बाद आपके मैथ्स का आएगा। मैथ्स में बच्चा छोटी संख्या को पहचानेगा इसमें से। उसके बाद अगर आठ आठ या आठ से अधिक संख्या को सही पहचान लेता है तो वो निपुण हो जाएगा। संख्या पैटर्न आ रहा है, पैटर्न को कैसे पूरा कराना है इसको यहाँ पर बच्चे को बताना है। उसके बाद चित्र का पैटर्न भी आ रहा है, संख्या पैटर्न और चित्र पैटर्न दोनों आ रहे हैं। उसके बाद एक शाब्दिक प्रश्न आ रहा है कि अनीता के पास 70 रुपए है, स्टेशनरी पर कुछ रुपए खर्च करने के बाद उसके पास 10 रुपए बचे, उसने स्टेशनरी पर कितना खर्च किया। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद प्लस और माइनस आ रहे हैं दो। उसके बाद निम्नलिखित के लिए गुणन कथन लिखना है, 5+5 वाला। उसके बाद 18 गेंद को 6 डिब्बों में बराबर बराबर बांटने के लिए एक घटाव कथन लिखिए। तो इसको हम एक लाइव डेमो देख लेते हैं कि एक पूरे बच्चे का एक असेसमेंट प्रोसेस क्या है। शुरू करते हैं ऐप पर पढ़ना। चलो पढ़ते हैं। कक्षा 2 हिंदी पुस्तिका 152। पूजा ने बगल वाले चाचा से मिठाई ली। मिठाई गोल है। बाबा ने पैसा दिया। बाबा का पैसा भी गोल है। अम्मा ने रोटी बनाई। अम्मा की रोटी भी गोल है। राजू गेंद लेकर आया। राजू की गेंद भी गोल है। इस तरह से सुधा और राजू ने गोल का अर्थ समझा, जाना और देखा। इस तरह से बच्चे ने ये कहानी बच्चे पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर अब पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सुबह का समय था, चारों ओर हल्का कोहरा छाया था। बिल के पास एक खरगोश बैठा था। इधर रामू काका सैर पर निकले थे। ठंड के कारण वे जल्दी जल्दी चल रहे थे। तभी उनकी नज़र खरगोश पर पड़ी। खरगोश ने उन्हें राम राम कहा। उन्होंने सोचा कि कितना प्यारा खरगोश है। रामू काका मंद मंद हंसने लगे। तो चारों ओर क्या छाया हुआ था प्यारे बच्चों? तो हल्का कोहरा। ठंड के कारण कौन जल्दी जल्दी चल रहे थे? तो रामू काका। रामू काका की नज़र किस पर पड़ी? तो खरगोश पर पड़ी। रामू काका क्यों हंसने लगे? खरगोश ने उन्हें राम राम कहा जिससे वह उन्हें प्यारा लगा। तो ये सारे उत्तर जो मैंने लगाए हैं ये इनके सही उत्तर हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे। अब ये वाले वाक्य आपको बोले जाएंगे, आपको सुनकर लिखने हैं। तो छत पर जम कर नाच, इसे अपनी कॉपी में लिखें। राज डर कर भाग गया, इसे भी लिखें। आम एक मीठा फल है, इसे भी लिखें। दया पानी लेने गई होगी। ठीक है, इसका मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, आप चाहे चैनल पर जाकर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। अब मैथ्स की बात करेंगे। बड़ी संख्या आपको पहचाननी है, तो इनमें से जो भी बड़ी संख्या हो उस पर आप घेरा लगा देंगे प्यारे बच्चों। 7 और 0 तो 7 बड़ी हो जाएगी। 5 और 1 तो 5 बड़ी हो जाएगी। 9 और 7 तो 9 बड़ी हो जाएगी। 3 और 5 तो 5 बड़ी हो जाएगी। 1 और 7 में 7 बड़ी हो जाएगी। 57 और 79 में 79 बड़ी हो जाएगी। 25 और 31 में 31 बड़ी हो जाएगी। 34 और 19 में 34 बड़ी हो जाएगी। और 58 और 42 में 58 बड़ी हो जाएगी। 39 और 67 में 67 बड़ी हो जाएगी। जब बच्चा इन संख्याओं को बता दे तो हम इन पे घेरा सही निशान लगा देंगे। संख्या पैटर्न को पूरा करना है, तो संख्या पैटर्न में देखिए 22 आया। पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार, बच्चा कैसे करेगा। 22 ये संख्या पैटर्न है और चित्र पैटर्न, दो टाइप के पैटर्न इसमें पूछे जा रहे हैं।
तो बच्चे को बताना है कि एक संख्या के गैप में 10 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 10 का अंतर है। तो 42 में हम 10 को प्लस करेंगे प्यारे बच्चों या प्यारे टीचर्स, तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो इसका आंसर 52 बच्चा बता देगा। और बहुत टाइप के पैटर्न्स इसमें पूछे जा रहे हैं जिनको बच्चा बताएगा ईजिली। 30 आया, 42 आया, यानी कि इनमें 10-10 का अंतर आ रहा है। तो अगला संख्या आएगी आपकी 52 आएगी। 52 सही, बच्चे ने सही बता दी। उसके बाद चित्र पैटर्न को पूरा करना है। तो चित्र पैटर्न में यहाँ पे 1 गोला, 2 गोला, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ आ रहा है वहाँ पर 3 गोले आएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद अनीता के पास एक बार इस चित्र पैटर्न को भी हम समझ लेते हैं। यानी पहले 1 गोला आया एक बॉक्स में, फिर इसमें 2 गोले आ रहे हैं, फिर यहाँ पे खाली आ रहा है यानी क्वेश्चन मार्क आ रहा है इस जगह, फिर 1 गोला, फिर यहाँ पे 2 गोले, फिर यहाँ पे 3 गोले आ रहे हैं प्यारे बच्चों या प्यारे टीचर्स। तो बच्चे को बताना है कि इस पैटर्न को देखिए 1 2 3 गोले आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी 3 गोले आएंगे क्योंकि ये पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है यानी कि दोहराया जा रहा है। 70 रुपए हैं। उसने 20 रुपए में क्रेयॉन का एक पैकेट खरीदा। उसके पास अब कितने रुपए बचे? तो प्यारे बच्चों 70 में से 20 को घटा देंगे तो यानी कि उसके पास 50 रुपए बचेंगे। जब बच्चा सही उत्तर दे दे तो इसको राइट टिक कर देंगे। आगे चलेंगे, इन दोनों को जोड़ेगा बच्चा और सही उसको कॉपी में इन क्वेश्चंस को दें। बच्चा बता देगा। इसका 5 + 5 + 5 = 15, यानी 5 को 3 बार जोड़ेगा बच्चा और सही उसको कॉपी में इन क्वेश्चंस को दें। हम इन क्वेश्चंस को बच्चे को कॉपी में लिखने के लिए देंगे तो बच्चा किस तरीके से सही करेगा। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई निकलेगा। ठीक है, अगर बच्चे के ये वाले उत्तर आते हैं तो इसका मतलब बच्चे ने सही किया है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, माइनस है ये, 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ पर एक कैरी कम हो गई यानी 8 में से 6 गए तो 27। इस तरह से सही उत्तर देगा बच्चा तो सही पे निशान लगा देंगे, यहाँ पे भी सही का निशान। चलिए, बच्चा बता देगा। उसके बाद निम्नलिखित के लिए एक गुणन कथन लिखना है। जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया है, इसमें बच्चे गलतियां कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको यहाँ पे जरूर समझें। 5 + 5 + 5 = 15 हुआ। यानी कि बार बार जोड़ को हम क्या कहते हैं तो गुणा कहते हैं। बार बार जोड़ को गुणा कहते हैं, तो 5 × 3 यानी 15 हो जाएगा। क्योंकि 5 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, 5 में उतने से ही हम गुणा कर देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। यही वाला हमारा गुणन कथन हो जाएगा पूरा। ये जो कथन आ रहा है यानी कि 5 × 3 = 15, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। बच्चा अगर सही उत्तर दे दे तो सही जगह टिक कर देंगे। इसका 5 + 5 + 5 = 15, यानी 5 को 3 बार जोड़ रहे हैं तो 15 हो रहा है। इसका गुणन कथन लिखने के लिए 5 को गुणा करेंगे 3 से बराबर 15, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 गेंदों को 6 डिब्बों में बराबर बराबर बांटने के लिए एक घटाव कथन लिखिए। तो 18 - 6 = 12 आएगा, फिर 12 - 6 = 6 आएगा, फिर 6 - 6 = 0 आ जाएगा। बच्चे को जब तक घटाना है जब तक 0 ना आ जाए। तो ये प्रोसेस 3 बार में होता है, इसलिए एक डिब्बे में कितनी गेंदें आएंगी, 3 गेंदें। तो इस तरह बच्चा एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। 18 - 6 = 12, 12 - 6 बराबर हो जाएगा 6, और 6 - 0 बराबर, सॉरी 6 - 6 = 0, यानी 0 आ गया। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जितने भी स्टेप में जितनी भी बार में हमारा आंसर 0 आ जाता है उतनी ही गेंदें एक बॉक्स में रखी जाएंगी। तो यहाँ पर 6 डिब्बों में हमें रखनी है, तो एक डिब्बे में कितनी गेंदें आएंगी, 3 आएंगी, इसमें भी 3 आएंगी, इसमें भी 3 गेंदें आएंगी, और इसमें भी 3 गेंदें आएंगी। ठीक है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। लाइव एग्जाम्पल करके बच्चे को समझा सकते हैं, गणित किट है अगर आपके पास तो। ठीक है, और नहीं तो इस तरीके से ये वाले स्टेप बच्चे को लिखने हैं। घटा घटा के बता देगा सकते हैं।